2 माइनस √10 दूसरे ब्रैकेट में, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मॉड z इज लाइंग इन बिटवीन 2 प्लस √10 एंड 2 माइनस √10। बताइए साहब ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2 प्लस √10। सो मॉड z ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू z 2 प्लस √10। हाँ भाई, अपने अगले क्वेश्चन डालें। सही है, अगले क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ मॉडुलस में दे रखा है z1 माइनस 1 इज लेस देन 1, दूसरी तरफ देगा मॉडुलस में z2 माइनस 2 इज लेस देन 2, तीसरा अपने को देगा मॉडुलस में z3 माइनस 3 इज लेस देन 3, देन प्रूव दैट, ठीक है, मॉडुलस में देगा z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू 12। हाँ भाई, आपसे ये भी पूछ सकता था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस में z1 z2 z3। आइए इसमें बात करें। करो, अच्छा एक मिनट देख लो, है ना। अच्छा इसका LHS क्या है? z1 प्लस z2 प्लस z3, यही है ना LHS। मैं अगली स्टेप में चल रहा हूं, बड़े ध्यान से आप जो सोच के जवाब देना कि हाँ मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं, यही है ना, इतना ही है ना LHS। बस मैंने इसका LHS उठाया। क्या मैं आप मतलब धीरे धीरे सोचेंगे अपन, है ना। क्या मैं आपके सामने ये लिख दूं कि ये जो कुछ भी है मेरे पास में कुछ इसके बारे में आगे पीछे तो है नहीं ना, मैंने LHS उठाया, तो ये z1 माइनस 1 प्लस z2 माइनस 2 प्लस z3 माइनस 3 प्लस 6 कर लेना चाहिए मुझे, नहीं? अच्छा सोच लिया मैं। अच्छा कितने लोगों को आइडिया हो गया कि अब मेरी अगली इसमें खपत क्या होने वाली है? इन्हीं में मैं आपको आइलैंड दिखाऊंगा कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, सही है। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस 1 प्लस मॉड z2 माइनस 2 प्लस मॉड z3 माइनस 3 प्लस 6। नहीं है ये अपने आप में हर इंडिविजुअल के अपने अपने घरों में रहने से ज्यादा सुखी थे, ये अपने अपने घरों में ज्यादा सुखी थे कंपैरेटिवली जब ये एक साथ रहने लग गए। नहीं है, मैंने तो वही बात लिखी ना। और अगर ऐसा लिख दिया तो इट इज लेस देन, ये खुद अपने आप में किससे छोटा? 1 से छोटा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं। अरे ये खुद 1 से छोटा, तो इसके ये जो इससे छोटा वो भी तो 1 से छोटा होगा, प्लस इसका इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2, ये कितना 3 और ये कितना 6, इट इज लेस देन इक्वल टू 12। क्वेश्चन खत्म, सही है, ठीक है। अगले बार थोड़ा सा वियर्ड है, नई तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता हूं। अच्छा तब तक मेरे को एक और बात बताइए, कितने लोग जानते हैं कि ये z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा का क्या मतलब है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जैसे मैं जानता हूँ, ठीक है ना, ऐसे कितने लोग जानते हैं? जैसे ये 2 बच्चे कह रहे हैं चलो सर हम जानते हैं, वो भी कह रहे हैं मैं जानता हूँ, कुछ आगे वाले लोग भी कह रहे हैं जैसे मैं जानता हूँ, बाकी लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो आप आगे खड़ा कर दो, नहीं तो मतलब आपको पूछने थोड़ी ना आ रहा है कि क्या जानते हो, ठीक है। जानते हो कि नहीं जानते हो कि इसका क्या मतलब है? जानते हो? अच्छा तो बताओ क्या इसका क्या मतलब? प्रशांत नाम है तुम्हारा? हाँ क्या? अच्छा बैठ। और इसी चीज को कोई स्पष्ट तौर पे और बदलना चाहेगा? सौरभ है ना? हाँ क्या? 2 माइनस 5 बेटा और
हाँ अरे मैं तेरे को करेक्ट कर गया, 2 - 5 बेटा और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बस यही सुनना है और कुछ नहीं। अब पता तो नहीं पढ़ क्या रहे अपन, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये तो आपको समझ में आना चाहिए क्या पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आपको याद दिलाता रहूंगा। देखो अपन यही है ना, अभी कल मेरे को मेरे एक स्टूडेंट मिला पुराना, वो NIT त्रिची में है, ठीक है ना, नहीं NIT त्रिची पास आउट हो गया। वो एक्चुअली मोशन में अपना इंटरव्यू देने आया था, 2016 में पास आउट हुआ। मतलब भगवान है यार, तुम लोग मतलब मैं सोचता हूँ चलो बीच में ब्रेक ले लेते हैं, पता चला ब्रेक की जगह तुम लोग सोचते हो नहीं इंटरवेल ब्रेक नहीं इंटरवेल करो जरा, इंटरवेल है ना। आप ये छोटी बातें करना बंद कर दो, ठीक है, आप तो इंटरवेल करा करो 15 मिनट का। अगले पॉइंट पे आता हूँ। अगला पॉइंट है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, और आर्ग्यूमेंट। इसे आर्ग्यूमेंट नाम से ज्यादा पुकारा जाता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टॉपिक है, ठीक है ना, अपने यहाँ फोर्थ शो माने फोर्थ डे फर्स्ट शो पे आ रहा है, ठीक है। अपन अब जाकर के फर्स्ट डे पे पहुंचे हैं, लेकिन अपन ने क्या बना लिया ना, अपने को बाद में समझ में आएगा। जो आदमी 8th डे के लोकस के क्वेश्चन समझना चालू कर रहा है अभी से, इसका मतलब ये कि जब अपन अपने 8th डे पे होंगे तो अपन पीछे की सारी रेल लगा चुके हैं आगे, ठीक है। अपन धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं। उम्मीद है मतलब ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा ना चैप्टर आपको, ये समझ में आ गया। आगे दौड़ो आप तो फटाफट, ठीक है ना। अब ये मैं पहले बेसिक समझाता हूँ कि आर्गुमेंट क्या है। अरे कुछ नहीं है, tan थीटा। हाँ अरे यूं समझो ना, अरे अपनी कहानी क्या है ना, कहानी को पकड़ो ना। देखो मैंने याद दिलाओ, पोजीशन वेक्टर था, तो इसका मतलब ये कि जरूर इसकी भी 2 बातें होती होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देगा? एंगल किस नाम से पुकारेंगे? एंगल को एंगल कहेंगे क्या इसमें? नहीं, इसमें एंगल को आर्ग्यूमेंट कहेंगे, और अपने वहां वाले एंगल को वहां को भी आर्ग्यूमेंट कहते हैं, अगर आप ढंग से देखो तो, ठीक है। कई बार कई बुक्स में आर्ग्यूमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ी सेफ की ये जेड है, अगर ये जेड है तो एक्स कमा वाई है, अगर ये एक्स कमा वाई है तो अपन मिलाएंगे तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ इसकी मॉड जेड दिखा देगी, तो हमने मॉड जेड तो पढ़ लिया। हम मॉड जेड पढ़ने के बाद में एक ही तो चीज रहेगी कि सर ये कितने एंगल पे है, क्यों? क्योंकि इतनी लंबाई पे तो अगर बाय द वे मॉड जेड इज इक्वल टू 2 है तो 2 लेंथ पर तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है। नहीं, आप किस जेड की बात कर रहे हो? वो भी तो श्योर करो ना। तो वो तो श्योर तभी होगा जब मैं थीटा बता दूंगा, और थीटा के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, थीटा 0 से पाई या 0 से -पाई में देखते हैं, बता चुका हूं ना, बता चुका हूं ऑलरेडी, याद है ना आपको हल्का हल्का। तो आपको बताना चाहिए। अब हमारे पास एक ही चीज की कमी रह गई थी जिसका नाम है थीटा। एंड थीटा के लिए हम लोग कैसे चलेंगे? थीटा के लिए हमारे पास चलने का बिल्कुल सिंपल रास्ता है। ये अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो दुनिया का बच्चा जानता है ये y है, और ये क्या है? x है। तो हमारे पास में इस थीटा को लेकर, मैंने ट्रायंगल को लेकर के tan थीटा पढ़ा, ये परपेंडिकुलर है बेस, तो अपन कह सकते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू y/x, सही है ना। अगर tan थीटा इज इक्वल टू y/x तो थीटा इज नोन एज एम्पलीट्यूड, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, सही है ना। मैं बेसिक सिखाता हूं, पहले आप बोलो तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। इसमें y/x की टाइम पे पहले बता देता हूं, है ना, मॉड y/x लेना। क्यों लेना मॉड y/x? बहुत ही काम की चीज है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला ये तो हमसे धोखा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जैसे किसी ने किया होगा, उसको समझ में आएगा अरे यार चीटिंग, ये तो गड़बड़ है। जैसे किसी ने z इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा ले लिया, सही है। 3 + 4 आइटा में उसके टीचर ने बताया कि तू तो tan इनवर्स y/x कर लेना, तो उसने देख लिया ये x है ये y है, ठीक है ना। तो उसने tan इनवर्स में लिखा और उसे पता लगा 4/3 आ गया थीटा। अब दूसरे दिन टेस्ट हुआ और उसके टीचर ने -3 - 4 आइटा दे दिया, नहीं है। अब उसने जब थीटा निकाला होगा तो tan इनवर्स y/x करते -4 - -3 वापस 4/3, उसको चक्कर ही आ गया, सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में था। अरे ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन एंगल सेम आ रहा है सर, नहीं आया समझ में? इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा था ना जो गड़बड़ था, जो गड़बड़ रह गया, है ना। तब उसने दिमाग लगाया कि क्या गड़बड़ रह गया, तब उसने एक चीज और निकाली कि नहीं साहब सिर्फ tan इनवर्स y/x कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर tan इनवर्स y/x कहना है तो उसके साथ साथ आपको क्वाड्रेंट को भी पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो माइनस कट जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा। नहीं आया समझ में? तो कैसे पक्का करा जाए, उसके लिए हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट को लेकर सिस्टम बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जब भी लिया गया थीटा ही लिया गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी थीटा लिया गया पाई माइनस थीटा लिया गया। कितना लिया गया? पाई माइनस थीटा। लेकिन ऐसा पाई माइनस थीटा क्यों सर? और वो क्यों वाली बातें बाद में, पहले एक बार क्या क्या लेना है ताकि वो गरीब बच्चा नहीं उखड़ जाए।
ठीक है, गरीब बच्चा उखड़ जाता है, ज्यादा समझा रहे होते हैं उखड़ना बंद, मतलब समझना बंद करते हैं, बच्चा शटर गिरा देता है। ये कैसा होगा, पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा। सही है। अब रुको, थीटा कहां है? थीटा तो सर इसी जगह, बाकी जगह थीटा कहां है? जैसे बच्चा कह रहा है सर इसमें थीटा कहां है, इसमें थीटा कहां है ना? तो मैंने कहा थीटा अब की बार यहां है। अच्छा थीटा यहां है, मैंने कहा थीटा यहां है। अच्छा थीटा यहां, तो पॉइंट यहां है, पॉइंट यहां है, तो सर वाई इस बार यहां बना और एक्स यहां बना, नहीं आया समझ में? अब आपको पता होगा इधर की तरफ जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स कोमा वाई होता है। अरे हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई, माइनस एक्स कोमा वाई होता है। लेकिन अगर मैं पाई माइनस थीटा करूंगा तो थीटा को मैं जानबूझ के मॉड में ले लूंगा। मॉड में लेने से क्या होगा, उसके माइनस कट जाएंगे और वो मुझे ओरिजिनल थीटा देगा। ओरिजिनल थीटा देते ही मेरा सिस्टम ऐसा है कि पाई माइनस थीटा करते मैं उसको यहां से दिखा दूंगा, पाई में से थीटा हटा करके दुनिया जान जाएगी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है। नहीं आया समझ में? अभी जो एक राउंड और लेते हैं, ठीक है, शायद समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए इस बार यहां का है थीटा, मैंने कहा थीटा यहां है, इस बार क्या होगा, होगा तो ये माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, लेकिन थीटा लेने के लिए मैं वही ट्रायंगल बनाऊंगा, फिर tan इनवर्स में ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। अब की बार मुझे पता है कि मेरी कहानी चलती है माइनस पाई। माइनस पाई का मतलब कितना हो गया, मैं माइनस पाई कैसे जाता हूं, देखो ऐसे जाता हूं माइनस पाई, यूं जाता हूं मैं माइनस पाई, समझ रहे हैं आप? जस्ट दिन इसको टच कर लूंगा, दुनिया मुझे कह देगी माइनस पाई। अगर मैं बीच में ही रुक गया तो दुनिया मुझसे पूछेगी कितनी दूरी पर रुके, तो मैं कहूंगा माइनस पाई में थीटा पहले रुक गया। मैं माइनस पाई चला जाता लेकिन प्लस थीटा पीछे आ गया, नहीं आया, मैं उधर जा रहा हूं और थीटा के लिए मैं इधर आ रहा हूं, तो माइनस पाई प्लस थीटा। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए माइनस पाई प्लस थीटा। अभी भी नहीं पकड़ मारा, ठीक है। और यहां क्या, यहां तो माइनस थीटा, यूं जा रहे ना, थीटा यूं होता है तो माइनस थीटा यूं होता है, ये तो काम ही खत्म था। अभी भी नहीं आया? लॉजिक समझ में आया? जिन्हें लॉजिक नहीं समझ में आया वो ज्यादा अमीर है हमारे लिए हमेशा, ठीक है ना? कि भाड़ में क्या लॉजिक, सर आप तो ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये माइनस पाई प्लस थीटा, ये माइनस थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। आगे बोलो, ठीक है, क्वेश्चन भेजो, क्योंकि जिसे क्वेश्चन हो गया वो शिकारी है, ठीक है ना, बाकी सब भिखारी है, ठीक है। आगे चलो आप, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। कहानी पकड़ में आ गया आपको, ठीक है ना? हियर थीटा इज एम्पलीट्यूड, अरे मैंने कुछ लिखा है नहीं, लिख तो लो, ये तो मैं समझाने में रह गया, ठीक है। लिखना तो यहां से है, ठीक है, आप तो वो धर्म से लिखते हैं ना, एकदम एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। लिखो आप, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, हाँ डायग्राम के नीचे लिख ले, क्या टेंशन में आ जाती। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ठीक है, represented by a point P, ठीक है ना, represented by a point P, represented by a point P, ठीक है। Then angle subtended by the line joining, then angle subtended by the line joining point P, by line joining point P to positive direction of x-axis, to positive direction of x-axis is called argument of the complex number, is called argument of the complex number, ठीक है। फिर ये डायग्राम बना देना, ठीक है, और इतना लिख देना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू इतना, ठीक है, लिख दिया हमने। ये डायग्राम, ये इतना, पहले आप आर्ग्यूमेंट ARG लिख दिया, आर्ग्यूमेंट, हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट, तो
उसका पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, हाँ लिख लिया हमने। इतना सिंपल सा तो लिख लिया होगा या नहीं लिख पाए? हो गया। अब इसके बाद में वो चार्ट बना लेते हैं, है ना। चार्ट क्या है याद है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, जहां पे थीटा पीछे है ध्यान रखना, थीटा को पीछे दिखा देना। अच्छा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में